सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, जो पढ़ना है उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट कहाँ करना है? कॉपी में। जैसे अगर आपकी इनकम हो रही है, किसी पर्सन की इनकम हो रही है और वो उसको कलेक्ट ना करे, वो एक जगह उसको संभाल के ना रखे, संभाल के रखे, जब ज़रूरत पड़े तब धीरे धीरे खर्च करे, तो वो जितना भी इनकम किया है अगर कलेक्ट नहीं करेगा, एक जगह संभाल के नहीं रखेगा, चाहे अपने पर्स में रखे, चाहे अपने अलमारी में रखे, चाहे अपने बैंक में रखे, और ज़रूरत पड़ने पर उसको खर्च करे, तो अगर नहीं कलेक्ट करेगा तो उसका सारा इनकम बेकार हो जाएगा। रास्ते में कहीं गिरा दे, कहीं ऐसे जगह रख के भूल जाए कि कोई दूसरा आदमी आके उठा के चला जाए। तो जब हम कोई इनकम करते हैं तो उसको कलेक्ट करते हैं, एक जगह संभाल के रखते हैं। तो उसी तरह से जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको संभाल के रखना है, अपने दिमाग में रखना है। लेकिन अब दिमाग से चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूलने लगती हैं, तो किसी और जगह भी उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको कलेक्ट करना है अपनी कॉपी में। कॉपी में कलेक्ट करना है, नोट्स बनाना मत भूलिए। बार बार आपको ये बात हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम ये सब चीज़ें नहीं भूलेंगे, ये सब तो बहुत आसान है, हमको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ऐसा नहीं। चीज़ें अगर रेगुलर प्रैक्टिस में ना रहें तो भूलने लगती हैं, और आप एक ही दिन बैठ के रोज़ रोज़ सारे चैप्टर तो लगा नहीं पाएंगे कि हमेशा उससे टच में बने रहें। तो टच में बने रहने के लिए आपको बनानी है कॉपी, खूब बढ़िया कॉपी, जिसमें एग्जाम्पल सारे लगाइए किसी और कलर से, जैसे ब्लैक से लगा लिए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन किसी और कलर से लगा लीजिए, ताकि कॉपी खोलते ही आपको पता चल जाए कि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, थोड़ा अलग तरह से लगे, उस पर अपना मार्क बना लीजिए, हैज़ मार्क या स्टार मार्क या कोई भी कंकाल की खोपड़ी, कि उसको देखकर लगे कि हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। और जब आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो सिंपल फार्मूलों से लगने वाले नॉर्मल क्वेश्चन हैं, उनकी बजाय आप उन्हीं क्वेश्चनों को जिस पर आपने मार्क बनाया है कि ये टफ है थोड़ा, उन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। तो कम प्रैक्टिस करने पर ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नोट्स बनाते रहिए। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले हम लोगों ने उठाई है, और 1.2 तक अभी हम लोग पहुँचे हैं। आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक दिन में 2-3 वीडियोस देख लीजिए। बार बार ये बात आपको बताते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए बार बार बताते हैं। तो 1.2 में कितने क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं देखा जाए। 1.2 का सेकंड क्वेश्चन तक हम लोग लगा चुके हैं, और आज थर्ड क्वेश्चन से लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है एनसीईआरटी का। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आपको 2 नंबर दिया जाता था, इस समय आपको हम देख रहे हैं तीनों क्वेश्चन में 3-3 नंबर हैं, और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता लगाना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो नंबर क्या है? 12, 15, 21। आप 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। अब ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। 15 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15। और अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5। 2 से नहीं डिविजिबल है 21, 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। और 7 तो एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 7 से डिविजिबल होता है। अब 12 हो गया, ऐसे लिखना है आपको। 2 पे पावर, देखिए 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। और 3 पे पावर 1, बीच में आप डॉट लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई। 15 को आप लिख रहे हैं
3.5 या 3 × 5 या 3 × 5, और 21 में 3 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स है। अब आपको क्या बताया गया था, देखिए, जब आप फाइंड करेंगे HCF, ध्यान से सुनिएगा, जब आप फाइंड करेंगे HCF तो आपको इन तीनों में ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम फैक्टर जो तीनों जगह विजिबल है, बस उसी को लेना है, यानी कॉमन वाले को लेना है। तो 3 3 3 तीनों जगह विजिबल है तो उसको ले लेंगे, और कोई प्राइम फैक्टर तीनों जगह विजिबल नहीं है, 2 बस यहाँ है, 5 बस यहाँ है, 7 बस यहाँ है, तीनों में जो हो वो लेना है। जो 2 में होगा और तीसरे में नहीं होगा उसको भी नहीं लेना है। HCF फाइंड करते समय जो तीनों में कॉमन है वो प्राइम फैक्टर लेना है, जो कि यहाँ पर सिर्फ 3 है, और अब उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ 3 एक बार है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो इसकी पावर आपको 1 ही लेनी है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं ना HCF में। अब 3 पे पावर 1 मतलब 3। एलसीएम में आपको क्या करना है, एलसीएम में आपको जितने प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं सब के सब लेने हैं, सब के सब लेने हैं। तो 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 और 7, सब के सब लेने हैं। जो एक जगह है वो भी, जो 2 जगह है वो भी, जो तीनों जगह है वो भी, सबको ले लेना है। जितने पावर को मत देखिए, जितने भी ये बेस हैं उसमें जितने तरह के प्राइम नंबर हैं सब ले लेने हैं, और सबकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर इस पूरे में, वाच कीजिए, इस पूरे में 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, और 3 जहाँ जहाँ है उसकी पावर 1 ही है, तो ग्रेटेस्ट भी 1 होगा। 5 एक ही जगह है और पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट 1 होगा, और 7 भी एक ही बार है। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 पे पावर 1 3, फिर 5, फिर 7। अब 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 6 7 जा होता है 42। तो इस तरह से 420 आपका एलसीएम होगा, और HCF होगा 3 इन तीनों नंबर्स का। ठीक, बस इतना ही आपको करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF और LCM फाइंड करना था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 17 23 और 29, 17 23 और 29। अब इन नंबर्स को ले लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। आप अपने तीनों नंबर्स को नोटिस कीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि 17 23 और 29 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। तो जब प्राइम नंबर हैं तो सिर्फ इनको आप इस तरह लिख दीजिए, 1 × 17। अब 1 का यूज कीजिए, 1 × 23, हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 1 × 29 ऐसे लिख लेना चाहिए अगर प्राइम नंबर केवल हैं तब। जब आपको HCF फाइंड करना चाहिए तो वो नंबर लेना है जो तीनों जगह विजिबल है, दैट इज 1, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, 1 हर जगह एक ही बार है, तो HCF आपका 1 हो जाएगा। अगर कुछ प्राइम नंबर दिए हैं या ऐसे नंबर्स दिए हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो हर जगह हो, तीनों जगह हो, तो आप प्राइम को छोड़ देंगे, 1 को ले लेंगे। 1 जो कि ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, लेकिन ये रूल है कि अगर नंबर्स में कुछ कॉमन ना हो तो कॉमन 1 होता है।
ऐसे नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम में दो दो लेते हैं, यहाँ पर तीन है। एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको जितने तरह के प्राइम नंबर दिख रहे हैं, वन को लेना अब जरूरी नहीं है, ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं। जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं डॉट लगा के या क्रॉस लगा के उनको लिख देना है और सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। अब इस पूरे एक्सपेंशन में कहीं भी कोई भी दो बार नहीं है, तीन बार नहीं है, सब एक एक बार ही है। तो आपको बस सिंपली 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पावर 1 पर वही नंबर मिलता है। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। 17 3 जा 51 को 1 5 बचा, 17 2 जा 32 और 5 37, नहीं ओहो 17 2 जा 34, 34 और 5 39। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 29 से। तो ऐसे कीजिए 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 को 1 8 बचा, 9 3 जा 27 और 8 35। फिर एक प्लेस छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2। अब ऊपर नीचे लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम बचाते रहिए, ऊपर नीचे लिख के एकदम बच्चों की तरह, 4th क्लास के बच्चों की तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। उससे बेहतर ऐसे कीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 को 8 1 बचा, 2 3 जा 6 और 1 7। अब इनको ऐड कीजिए तो यहाँ लिखिए 9 और 2 और 1 3 और 8 5, 13 को 3 1 बचा और 7 3 10 और 1। कैलकुलेशन जरा एक बार आप लोग देख लिया करिएगा। हम ऐसे आपको समझाते समझाते कैलकुलेशन करते हैं तो कभी एक आध गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप सही सही कीजिएगा। वैसे हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि सही ही हो, तो कैलकुलेशन लेकिन एक बार आप लोगों को मैच कर लेना चाहिए। तो 11,339 ये हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ इनका हो जाएगा 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 8 9 25। अब हम लोगों को ले लेना है 8 9 और 25। 8 9 और 25 यहाँ ले लेते हैं। 8 जिसका फैक्टर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और क्या था तुरंत भूल भी गए। 8 9 और 25, 9 होता है 3 का स्क्वायर और 25। अब इसको ऐसे करके 8 को लिख के 2 से कैंसिल ऐसे से शो कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नंबर्स हैं तो इनको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 5 पे पावर 2। अब आपको क्या करना है, जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आपको इनमें से लेना है कॉमन। तो अब जब कोई ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं जो तीनों में है, तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं या यहाँ पर 1 × 1 × करके पिछले क्वेश्चन की तरह भी लगा सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। जब कुछ ना कॉमन हो तो एचसीएफ होता है 1। और एलसीएम में जितने भी आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं, बेस को देखना है, पावर को अभी नहीं देखना है, उनको ले लेना है। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और लेनी है इनकी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 का 3 है, 3 का 2 है, 5 का भी 2 है, यानी कि 8 फिर 9 फिर 25, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200 होता होगा, मतलब होता होगा क्या होता है। और 9 2 जा 18, तो 1800 एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 1। जब नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ 306
657, इन दोनों का एचसीएफ है, इन दोनों नंबर का 9। फाइंड एलसीएम। अब देखिए दोनों नंबर दिए गए हैं और उनका एचसीएफ दिया गया है, तो दो इंटीजर और उनका एचसीएफ पता है, तो आपको एलसीएम कैसे फाइंड करना चाहिए, एचसीएफ की हेल्प लेके। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप ये कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ, आप एक फार्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इक्वल टू होता है उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657, इक्वल टू एलसीएम आपको फाइंड करना है और एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम ही लिख लीजिए, और एचसीएफ दिया है 9। इस तरह से एलसीएम होगा, 9 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अगर एचसीएफ 9 है तो ये दोनों के दोनों नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, तो 9 7 जा, किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18, 0 है तो पूरा 18 लिख दे रहे हैं, 3 3 जा 9, फिर एक प्लेस छोड़ के 7 6 जा 42, बगल में 0 है पूरा 42 लिख दे रहे हैं, और 7 3 जा 21। अब इनको ऐड करके लिख देना है, तो 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 को 3 1 बचा, 1 और 1 2 और फिर 2, तो ये आपका एलसीएम हो गया, जो कि है 22,338। तो जब आपको दो नंबर पता रहेंगे, उनका एचसीएफ पता रहेगा, तो एलसीएम आपको इस मेथड से फाइंड करना है, इस मेथड से फाइंड करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर, आप ये पता लगाइए कि 6 पे पावर n, 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। क्या 6 पे कोई ऐसा पावर रखा जा सकता है, 2 3 4 13 17 19 2000 कोई ऐसा पावर कि इसका एंड 0 पे हो। तो आपको एग्जाम्पल में इस तरह का एक क्वेश्चन बताया गया था, और उस समय हम आपको बताए थे कि ओनली अ नंबर कैन एंड विथ 0 whose factor is in form 2 पे पावर n, 5 पे पावर m, where n and m आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ पे होल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर, यानी कि 2 पे कम से कम पावर 1 हो, 5 पे कम से कम पावर 1 हो अगर फैक्टर में, तभी ऐसा हो सकता है, कम से कम एक 2 और एक 5 रहेंगे तभी उस नंबर का एंड 0 पे हो सकता है। अब आपको दिया जाए अगर 6 पे पावर n, तो आप ये कहेंगे कि मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइज कर लेना है आपको। अब 2 पे पावर n और 3 पे पावर n, 2 और 3 आपको इसके फैक्टर में मिला, 6 के फैक्टर में 2 तो है बट यहाँ पर 5 नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ it is not in form of 2 पे पावर n, 5 पे पावर m,
वेयर n and m आर होल नंबर, ये बिलोंग्स टू होता है, मतलब एलिमेंट हैं, आर नॉट होल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, देयर फोर इट कैन नॉट, ये नहीं हो सकता, एंड विथ जीरो, जीरो पर एंड होने के लिए कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 होना चाहिए। तो बस इतना ही आपको लिख देना है कि ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको, इसका जो एंड है वो 0 पे नहीं हो सकता। आप 6 पे पावर आप 6 रखिए, 16 रखिए, 2 करोड़ रखिए, इसका एंड कभी 0 पे नहीं हो सकता। अब ये बताइए कि आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पता है कि नहीं? जिस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, 2 ही प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर ही 2 ठो होगा बस, प्राइम गलत बोल दिए। जिस नंबर का केवल 2 फैक्टर होगा वो होता है प्राइम नंबर, और जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होता है कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम होता है न तो कंपोजिट। सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई, आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए खूब बढ़िया से कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये और ये दूसरा आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं बताइए? तो अगर कोई नंबर, मान लीजिए हमको प्रूव करना है कि कोई नंबर कंपोजिट है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमसे किसी ने कहा कि प्रूव करो कि 4 कंपोजिट है, प्रूव करो कि 4 कंपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर दें कि वो खुश हो जाए और कह दे हाँ हाँ सही बोले हो। हम ये बताएंगे कि देखिए 4 का एक फैक्टर है 1, 1 से ये डिविजिबल है, एक फैक्टर है 2, ये 2 से डिविजिबल है, एक फैक्टर है 3, ओह सॉरी, एक फैक्टर है 4, ये 4 से डिविजिबल है, यानी मोर देन 3 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। जैसे ही हम किसी नंबर के 3 फैक्टर शो कर देंगे, भले उसके 13 फैक्टर हो, हमको केवल उसका 3 फैक्टर दिखा देना है और ये प्रूव हो जाएगा कि वो कंपोजिट है। क्योंकि हम कहेंगे देखिए इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर है, यानी ये प्राइम नहीं है और ये 1 भी नहीं है। नंबर्स को आप 3 ग्रुप में बांट दीजिए, एक तो 1 जो न प्राइम है न कंपोजिट है, और दूसरा प्राइम जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और तीसरा कंपोजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो जैसे ही आप ये दिखा देंगे, यू विल शो दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, वो तुरंत प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो चलिए जो क्वेश्चन में है उसको हम नोट करते हैं। 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13। तो समझे कैसे ये कंपोजिट प्रूव होगा? जब आप इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देंगे, जैसे ही 3 फैक्टर दिखाएंगे, भले और भी फैक्टर हों, 3 बस आपको दिखा देना है। 4 अगर मन करे 4 दिखा दीजिए, 5 मन करे 5 दिखा दीजिए, ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा। बस मोर देन 2 करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे, तो बचेगा 7 11 प्लस 1। इसमें से 13 हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब देखिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई पहला 1,
सेकेंड आप लिख सकते हैं 13, क्योंकि अगर 13 कॉमन है तो ये 13 से डिविजिबल होगा। और थर्ड आप इस ब्रैकेट को लिख दीजिए, इससे भी डिविजिबल होगा। 7 × 11 + 1, इनका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इससे डिविजिबल होगा। 3 पे ही काम हो गया, लेकिन चलिए एक और दिखा देते हैं। पूरा नंबर ही लिख लीजिए। पूरा नंबर ही लिख लीजिए। तो एक तो ये 1 से डिविजिबल होगा, एक ये 13 से डिविजिबल होगा, और एक ये इस नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब खुद अपने आप से डिविजिबल होगा, एटसेट्रा। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 77 और +1 78, तो 78 के भी कई फैक्टर मिल सकते हैं, मिलेंगे, तो उनसे भी ये डिविजिबल होगा। लेकिन हमको भाई केवल मतलब है, मतलब 3 हमको शो कर देना है। अब 3 से ज़्यादा कर देते हैं ये, और हमको लिख देना है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर नहीं, कोई भी फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट। इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट है। ठीक, अब देखिए ये जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, उसको यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 2 1 इंटू +5 है अलग से, ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 5 ले लेंगे कॉमन, 5 कॉमन है, तो बचेगा 7 6 4 3 2 1 और +5 कॉमन लेने पर यहाँ पर बच जाएगा 1। 5 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 1। अब हमको ये दिखा देना है कि देखिए एक तो ये 1 से डिविजिबल है नंबर, दूसरा ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 अलग से कॉमन हो गया, और तीसरा 7 6 4, ये सेकंड वाला ब्रैकेट आपको नोट कर देना है, 3 2 1 और प्लस अलग से 1, ये पूरा एक साथ हो गया। एक तो इससे डिविजिबल है, और दूसरा अगर यही नोट कर दें, मतलब यही नंबर, यानी 5 × 6 4 7 6 4 3 2 1 2 1 +1 एटसेट्रा, मतलब इससे भी ज़्यादा नंबर से कम 3 हमको शो कर देने हैं। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और इसमें एक बात और आप जोड़ सकते हैं, एंड इट इज नॉट 1, ये नंबर 1 नहीं है, क्योंकि नंबर्स को हम 3 ग्रुप में बांटेंगे। एक तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और दूसरा कंपोजिट, तीसरा प्राइम। तो जो नंबर 1 भी नहीं होगा और प्राइम भी नहीं होगा, वही नंबर क्या होगा, कंपोजिट। जिस नंबर के, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, मन करे लिखिए मन करे ना लिखिए, बस आप बता देंगे कि इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कोई स्पोर्ट फील्ड होगा, उसके सर्कुलर पाथ है, उसके बाहर सोनिया को लगता है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड,
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। दो लोग हैं, एक सोनिया एक रवि। सोनिया एक राउंड लेती है 18 मिनट में और रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में भी जाते हैं। ये नहीं कि सोनिया ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज और और रवि ऐसे जा रहा है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा अपने नंबर्स को छोटा करते हैं। मान लीजिए सोनिया को लगता हो 3 मिनट और रवि को लगता हो, पहले ये एक एग्जाम्पल देखिए, 4 मिनट सपोज कीजिए। तो क्या होगा, अब यहां से सोनिया चलेगी और यहीं से रवि, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो सोनिया ऐसे चल रही है, 3 मिनट के बाद फिर यहाँ आ जाएगी, लेकिन रवि 4 मिनट के बाद यहाँ आएगा। तो कब इन दोनों की मुलाकात वापस यहाँ पर होगी? वापस मुलाकात होगी 12 मिनट के बाद, क्योंकि सोनिया इस 12 मिनट में 4 कंप्लीट राउंड करके यहीं पर आ चुकी होगी और इस 12 मिनट में रवि 3 कंप्लीट राउंड करके, भले नंबर ऑफ राउंड अलग अलग हो, सोनिया को अगर 3 मिनट लगता है, रवि को अगर 4 मिनट लगता है, तो इस 12 मिनट में, कम से कम 12 मिनट में ऐसा होगा कि सोनिया 4 राउंड कंप्लीट करके यहीं पर आ चुकी होगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ चुका होगा। तब फिर वापस दोनों की मुलाकात हो जाएगी और ये 12 क्या होता है? ये 12 होता है 3 और 4 का एलसीएम। यानी ऐसे क्वेश्चन में जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो उतने मिनट के बाद इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ठीक समझ गए इस बात को? अब हम अपने क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर नोट करते हैं। क्वेश्चन का नंबर है, इसको डिलीट कर दिया जाए, इस तरह से आपको एग्जाम में लिख देना है कि सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट। देख लीजिए यहाँ पर 18 मिनट है, यहाँ पर 12 मिनट। एंड रवि टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट। अब मिनिमम टाइम आफ्टर दैट दे मीट अगेन इक्वल टू होगा, आपको इस तरह से बता देना है, ये इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। जब आप 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे तब जो है आपको वो मिनिमम टाइम पता चलेगा जिसके बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो चूंकि हम लोगों को 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाया गया है, तो हम सोच रहे हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगा दें। वैसे तो आप एलसीएम फाइंड करना जानते ही होंगे। तो जब हमने 18 का फैक्टर किया तो हमको मिला 2 1 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। जब हमने 12 का फैक्टर किया तो हमको मिला 2 2 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। अब एलसीएम फाइंड करने का तरीका होता है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि अगर 2 विजिबल है तो 2 लिख देंगे, 3 विजिबल है तो 3 लिख देंगे। 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है और 3 की भी जो हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है। तो इस तरह से हमको मिलेगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर भी 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 पे पावर 2 4 होगा, 3 पे पावर 2 9 होगा और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 36। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस मिलेंगे।
इस 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि 18 2 जा 36, और जो रवि है वो 3 राउंड कंप्लीट करके, क्योंकि 12 3 जा 36, सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके और रवि 3 राउंड कंप्लीट करके वहीं तक पहुँचा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फाइंड कर लेना एलसीएम। और अब यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं। 1.2 हम लोगों ने पूरा फुल्ली सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।